नमस्कार। तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, सेलिब्रेशन। तो ये जो मैंने सेलिब्रेशन का जो मौका है, ये मैं एक्चुअली अपने लिए किया, आप लोगों के लिए किसी के लिए नहीं किया। जो पॉइंट है वो ये है कि 80 दिन मैंने नो फैप जो है कंप्लीट कर लिया है। पर इस खुशी के माहौल में भी मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है कि अभी कुछ ही दिन पहले मैंने वैसे वेबसाइट्स पे जा कर के मैंने देखा है वो सब। अनटिल एंड अनलेस मैंने उसको एक्सीड नहीं किया, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा वो करने का कोशिश नहीं किया कि चलो अब ब्रेक कर ही लेते हैं इस स्ट्रीक को। और ये बिल्कुल आर या पार वाला मामला है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा फोकस एंड जो गलत चीज़ है वो है एक ऐसा ईगो, फ्रेजाइल ईगो आ जाता है जो आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्शनलेस बना सकता है। लाइफ में कभी भी कोई भी अप या डाउन आने से पहले आपको सावधान कर देना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके अगर आप पार चले जाते हो, तो एक ऐसा वर्जन आपका इंतज़ार कर रहा है जो आपसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 10 गुना ज़्यादा फ़ोकस्ड है, 10 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, सब कुछ है। और मल्टीटास्किंग जो बच्चे लोग आजकल बोलते हैं, कुछ-कुछ बच्चे कि मल्टीटास्किंग मैं कर सकता हूँ। मल्टीटास्किंग एक्चुअल में क्या होता है तुमको अब समझ में आएगा। अगर तुमने कर लिया है तो ये 80 डे कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि मल्टीटास्किंग होती क्या है। पर अभी शो खत्म नहीं हुआ भाई। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो वार्निंग साइन बन जाती है और जिस वजह से इंसान फिर से उसी दायरे में, उसी ज़ीरो, मतलब वो स्ट्रीक ब्रेक हो जाने का जो टाइम है, वो बहुत जल्दी आ जाता है। आखिर क्या होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि पहले तो ये समझ लो कि इस मल्टीटास्किंग की वजह से हमारे अंदर एक बहुत ही गहरा ईगो आ जाता है कि मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मैं मोर देन कैपेबल हूँ किसी से भी। और जिस वजह से वो जब कंसिस्टेंसी फ्लक्चुएट हो जाती है, तो मोमेंटम जो है तुम्हारी लाइफ से धीरे-धीरे बैठता जाता है। तो मैं यही बोलूँगा, इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको मैं एक ही थ्योरी बता सकता हूँ, वो है 4 प्लेट थ्योरी। कि आपके पास मान लो 4 प्लेट सामने रखे हुए हैं। आपने पहले प्लेट को घुमाया, दूसरे प्लेट को घुमाया, तीसरे प्लेट को घुमाया, चौथे प्लेट को घुमाया। सब प्लेट घूमे, लेकिन जो पहले वाला घुमाया था वो उसके रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी आप कोई ना कोई 1 या 2 या 3 या हो सकता है 4 हो सकता है। चारों के 4 प्लेट कभी ना कभी जाकर के थम जाए। चारों प्लेट तो थमने नहीं चाहिए। मतलब चारों रिस्पॉन्सिबिलिटी लगभग होने चाहिए। मैं तो बोलूँगा बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके चारों के चारों प्लेट एकदम थम गए। कोई ना कोई एक प्लेट आपको घुमाना, कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पालन करना है उस चीज़ का। सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप ज़िंदगी में ऐसे टाइम पे आपको आपके जो हार्मोन है वो पीक पे होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि आपको गर्ल्स के जो अट्रैक्शन है, मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलने लग जाते हैं। अफेक्शन बढ़ने लग जाता है आपको। कोई अगर लड़की रोड से जा रही है, गाड़ी के किसी को बॉयफ्रेंड के गाड़ी बैठी है और आपकी तरफ देख दिया, तो आपको लगा कि वाह भाई क्या हो गया, मतलब मैं ही हूँ वो लड़का जिसको जिसको लड़की ने देख लिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा बहुत होता है। और एक और चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ लड़कियों के बारे में, कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो अ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ये अगर कुछ चीज़ है जो तुमको दिखती है अपने गर्लफ्रेंड में,
तो ये समझ जाना कि अरे वेलकम। Wait a minute. Who are you? वो कोई ना कोई ऐसा साइन देगी, कोई ना कोई ऐसा जेस्चर देने की अगर कोशिश कर रही है जो बिल्कुल ही अननेसेसरी है, बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, चाहे वो इमोशनली एक्सप्रेशन हो, चाहे वो फिज़िकली एक्सप्रेशन हो। इन सब चीज़ों के प्रति ध्यान तुम्हें नहीं देना है और लड़कियों को बेसिकली अटेंशन ही चाहिए होता है। चाहे वो ऑनलाइन तो अभी तो बम्बल ये सब ऑनलाइन जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टाग्राम ये यूट्यूब वगैरह, यहाँ पे लड़कियों को बहुत मतलब अटेंशन बहुत अच्छा मिल अगर जाता है, तो वो ऐसा मतलब ऐसा टेक्स्ट आया कि हाय हाउ आर यू, कटने वाला है। तो मैं हर लड़की की तरफ नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अगर लॉजिकल कंटेंट्स, फैक्ट्सफुल कंटेंट्स बना रहा है, बहुत लड़कियाँ बहुत हायर लेवल पे एडिटिंग करती हैं, बहुत चैनल है ऐसे, कमाल है मतलब। और बहुत लड़कियाँ ऐसी हैं कुछ वो जो कोई गोट है, बकरी है, मैं करती रहती है। ऐसी लड़कियों और ऐसी लड़कियों को भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ कर दिए। और ऐसी लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा वो छोटे कपड़े पहन करके वो आ रही है, उनको भी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो मैं बोल किसको रहा हूँ, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसको बोल रहा हूँ, उसके बिहेवियर में ये सब अगर तुम नोटिस होता है, तो ये मैं कहीं से सुन करके बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ना ही होने वाला है शायद। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि ये थोड़ा-सा पर्सनल है, ये थोड़ा-सा मतलब ऐसे लोगों के लिए है जो कोई काम कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं और उनकी लाइफ में पैसे की मतलब कमी है नहीं, तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं, वो जाते हैं किसी दुकान में चले गए, जहाँ पे वो पत्ते बिक रहे हैं, इस पत्ते को अगर ये नंबर आ गया तो ये मिल जाएगा, या फिर कैसीनो वगैरह में पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं, या फिर आजकल तो स्टॉक मार्केट है ही, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, यही दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो मैं यही बोलूँगा, इन शॉर्ट टर्म तरीकों में नहीं फँसना है, पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में करो, एंजल बैंकिंग में करो, बहुत रास्ते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। जो स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक लेने से लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो सकता है, सिर्फ़ उसके उसके बारे में सोचो। सिर्फ़ उसी चीज़ के बारे में सोचो जो लॉन्ग टर्म में जाकर के सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और तुम अगर इन सब चीज़ों में फँस गए हो, तो मैं जल्दी ही इस पे एक वीडियो बनाऊँगा कि इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकलते हैं। ये जो बार-बार दिमाग में एक एंग्ज़ायटी चली रहती है कि यार मैंने आज तक पॉर्न नहीं देखा, अभी तो देखना ही चाहिए 80 दिन के बाद। मैंने उस लड़की का मैसेज नहीं देखा, ये वो, या फिर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, ये वो, या फिर अभी जो कैंडल है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, जो ग्राफ है ऊपर-नीचे जा रहा है। ये 3 तरीके की चिंताएँ तुम्हें ज़िंदगी में नहीं लेनी है। 3 तरीके की चिंता, 6 हो गया था। और बस इतना ही वीडियो में, और क्या ही बोलूँ मैं। बाय। जय हिंद।